हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वेदन के योग्य अयोग्य रोगी रोग आचार्य चरक या चरक संहिता के अनुसार। तो स्वेदन स्वेदन मतलब जो हम बॉडी से पसीना निकलवाते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, जो स्वेदन करवाते हैं या स्वेटिंग करवाते हैं, उसके योग्य योग्य मतलब जो जिन रोग या रोगी में, रोग मतलब डिजीजेस और रोगी मतलब पेशेंट, उनमें हम स्वेदन करवा सकते हैं। और ऐसे कौन से रोग और रोगी हैं यानी कि डिजीज और पेशेंट हैं जिनमें स्वेदन हम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। आचार्य चरक चरक के अनुसार या चरक संहिता में जो वर्णित है उसको हम आज देखेंगे। ठीक है। तो स्वेदन के अयोग्य रोगी या रोग सबसे पहले देखते हैं। तो स्वेदन के जो मतलब लायक नहीं है, मतलब जो जिनमें हम स्वेदन नहीं करवा सकते, ऐसे रोगी यानी कि पेशेंट और रोग यानी कि डिजीज कौन से हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं, श्लोक देखते हैं। कसाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्या रक्तपित्तीनां पित्तीनां सा अतिसाराणाम रूक्षाणाम मधुमेहिनाम। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 14 चैप्टर यानी कि स्वेदा अध्याय का 16 श्लोक। तो श्लोक के पदशब्द का अर्थ देखते हैं। कसाय, प्रतिदिन कसाय द्रव्य का सेवन करने और मद्य नित्यानाम और मदिरा पान करने वाले, गर्भिण्या गर्भिणी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी, रक्तपित्तानाम रक्तपित्त से रोगी, रक्तपित्त के रोगी, और पित्तानाम पित्त के रोगी, सा अतिसारणाम या पित्त के रोगी या पित्त प्रकृति वाले पुरुष, और सा अतिसारणाम मतलब अतिसार यानी कि डायरिया से पीड़ित, और रूक्षाणाम रूक्ष शरीर वाले, मधुमेहिनाम मधुमेह से पीड़ित यानी कि डायबिटीज से पीड़ित। तो प्रतिदिन कसाय द्रव्य का सेवन करने वाले, जो हमारे 6 रस हैं, षड रस हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, लवण। तो इनमें जो कसाय रस है, कसाय मतलब अगर हम उसको फ्रूट से समझना चाहें तो जामुन होता है जो, तो जामुन को खाने पे जो रस हमें लगता है वो होता है कसाय रस। अगर उसका प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं, डेली कसाय रस का सेवन कर रहे हैं, और मदिरा पान मतलब अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, और गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी है, रक्तपित्त के रोगी, रक्तपित्त मतलब होता है हेमरेज होना, तो नाक से ब्लीडिंग होना या मुंह से ब्लीडिंग होना या ईयर से या फिर आइज से या फिर एनस से या फिर यूरेथ्रा से या बॉडी पोर से, इनसे जब ब्लीडिंग होती है तो रक्तपित रोग होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और पित्त के रोगी मतलब जब पित्त हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें जो डिजीजेज होती हैं वो पित्त के रोगी। और पित्त प्रकृति वाले मतलब जिनकी प्रकृति, जो उनके प्रकृति होती है, जो 7 प्रकृति होती है उसमें जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्त दोष की प्रकृति है, उनमें। और अतिसार मतलब डायरिया से पीड़ित। अतिसार होता है मल का अतिसरण होना। तो मल का अतिसरण मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन बढ़ जाना, यानी कि फीकल मैटर का बहुत जल्दी पास करना और वाटरी पास करना, तो वो होता है डायरिया, उसे अतिसार कहते हैं आयुर्वेद में। और उससे पीड़ित होना, या रूक्ष शरीर वाले मतलब जिनकी बॉडी बहुत ड्राई हो गई है, बहुत जिनमें बहुत ड्राइनेस बढ़ गई है, रूक्षता बढ़ गई है, और मधुमेह से पीड़ित और जो डायबिटीज से पीड़ित है, इन रोगियों में हमें, इन डिजीजेज में हमें स्वेदन नहीं कराना है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कसाय का सेवन करने वाले, मदिरा यानी कि अल्कोहल इंटेक करने वाले, रक्तपित्त के रोगी, पित्त के रोगी और पित्त प्रकृति वाले, अतिसार के रोगी और रोग शरीर वाले और मधुमेह से पीड़ित, इनका हमें स्वेदन नहीं कराना है। अब इस श्लोक की कंटिन्यूएशन में जो 16 श्लोक था, इसके ही पास में 17 श्लोक दिया था। इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है श्लोक को, ताकि हम इजीली समझ सके। तो 17 श्लोक देखते हैं। विदग्ध भ्रष्ट वृद्धना नाम विष मध्य विकारिणाम शांतानाम नष्ट संज्ञानाम स्थूलानाम पित्त में ही नाम। तो क्षार या अग्नि से जिनकी गुदा विदग्ध हो गई है, विदग्ध मतलब जल गई है। क्षार मतलब एक कंपाउंड होता है जो आयुर्वेद में बनाया जाता है, वो बहुत क्षारीय होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कैसे उसको क्षरण करने वाला होता है, मतलब उसको बॉडी को कट करने वाला होता है, बॉडी को क्या कर सकते हैं, जला सकता है वो क्षार। तो क्षार से या अग्नि से विदग्ध हो गई है जिनकी गुदा मतलब एनस, तो एनस जिनका क्षार या अग्नि से, अग्नि मतलब कॉटराइजेशन करते वक्त या फिर अग्नि से जल गया है, तो उनकी गुदा विदग्ध हो गई है, उनमें स्वेदन नहीं कराना है। और
पक्व गुदा वाले, जिनकी गुदा में पाक हो गया है, पाक मतलब पस पड़ गया है, तो उसमें भी स्वेदन नहीं कराना है। और गुदभ्रंश, गुदभ्रंश मतलब रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना मतलब बॉडी से बाहर निकल जाना, एनल की इंटरनल पार्ट का, एनस की इंटरनल पार्ट का, वो होता है गुदभ्रंश, उसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। उससे पीड़ित रोगी में भी स्वेदन नहीं कराना है। और विष और मदिरा के अविधि सेवन से जिन्हें विकार उत्पन्न हो गया है, तो विष मतलब पॉइजन और मदिरा मतलब अल्कोहल, इसका अविधि जो एक प्रॉपर तरीका होता है, एक उनका वे होता है उसको इनटेक करने का, उससे अविधि सेवन किया, वो हमने फॉलो नहीं किया उस विधि को, और अविधि बिना उसके प्रॉपर तरीके से सेवन किया है, उनमें भी हमें स्वेदन नहीं कराना है। और जो थके हुए हैं, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, जिनका कॉमन सेंस नष्ट हो गया है, और जो अधिक मोटे हो गए हैं, तो जो थके हुए मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है मतलब डेलीरियम कह सकते हैं, और जो अधिक मोटे हैं, जो बहुत ज़्यादा फैटी हैं, और जिन्हें पित्तजन्य प्रमेह रोग हुआ है। पित्तजन्य प्रमेह रोग, जो पित्तज प्रमेह होता है, प्रमेह 3 प्रकार होता है, वातज, पित्तज और कफज। तो पित्तज प्रमेह होता है, उसकी जो उससे जो पीड़ित है, उनका भी स्वेदन नहीं कराना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्षार अग्नि से जिनकी गुदा विदग्ध हो गई है, उनमें पक्व गुदा वाले, जिनकी गुदा में पाक हो गया यानी कि पस पड़ गया है, और गुदभ्रंश वाले यानी कि रेक्टल प्रोलैप्स, और विष और मदिरा की अविधि सेवन से, और थके हुए जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, जो अधिक मोटे हैं, जिन्हें पित्तजन्य प्रमेह रोग है, उनको हमें स्वेदन नहीं कराना है। ठीक है, फिर अब इसके कंटिन्यूएशन में दूसरा श्लोक है, उसे देखते हैं। त्रश्यताम क्षुधितानाम चक्रुद्धानाम सूचतामपि काम उल्य उदरीणाम चैव क्षतानाम आठे रोगीनाम। तो जिन्हें अधिक प्यास लगी है, त्रश्यताम, जिन्हें भूख से पीड़ित हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, क्षुधिता नाम, क्रुद्धा नाम, जो क्रोधी हो, जो शोचतामापी, जो शोक से पीड़ित हो, जो कामले उदग्रीणाम, जो कामला यानी कि जॉन्डिस या फिर उदर रोग से पीड़ित हो, जिन्हें उराछत हो गया है, छता नाम, आठे रोगी नाम, जो वात रक्त से पीड़ित हैं, तो जिन्हें अधिक प्यास लगती है, जो बहुत ज़्यादा प्यासे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिन्हें भूख लगी हुई है, और जो क्रोधी, जो बहुत ज़्यादा एंगर करते हैं, बहुत एंग्री एंग्री रहते हैं, और जो शोक से पीड़ित है, शोक मतलब जो जिन्हें दुख है, जिन्हें गम है कोई, और जो कामला जॉन्डिस, कामला मतलब जॉन्डिस से पीड़ित है, या उदर रोग, उदर मतलब उदर के रोग होते हैं, जैसे कि वध उदर, छिद्रोदर, दक्कोदर, ये उदर रोग होते हैं, इनसे पीड़ित है। जिन्हें उराछत हो गया है, उराछत मतलब चेस्ट रीजन में चोट लगी है, चेस्ट रीजन में कोई इंजरी हो गई है, जो वात रक्त से पीड़ित है, वात रक्त भी एक डिजीज होती है, वात वात और रक्तजन्य, तो उससे पीड़ित है, उसे आढ़े रोगी कहते हैं, आढ़े वात कहते हैं, वात रक्त को, उससे पीड़ित है, उन्हें भी स्वेदन नहीं कराना है। अब इसकी कंडीशन में एक और श्लोक है। दुर्बला अति विशुष्काणाम उपक्षीण क्षीण ओजसा तथा भिषक तैमरी कणानाम चा न स्वेदम अवतारेत। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 14 चैप्टर का 19 श्लोक, 14 चैप्टर है स्वेदाध्याय। तो जो अत्यंत दुर्बल है, दुर्बल, अति विष्कणम, जो जिनका शरीर अधिक सूख गया है, अति विशुष्कणम सूख गया है, जिनका ओज अत्यंत क्षीण हो गया है, क्षीण ओजसा, जिनका ओज, जिनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उनका, जिन्हें मोतियाबिंद का रोग हो गया है, तैमरी कणाराम, तैमरी कणाराम मतलब होता है तिमिर रोग हो गया है, तो तिमिर को उन्होंने यहाँ पे मोतियाबिंद बताया है, तो जिन्हें तिमिर रोग या मोतियाबिंद हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को वैद्य श्वेद ना कराए, तो इन लोगों में स्वेदन नहीं कराना है। तो किस किस में नहीं कराना है? जो अत्यंत दुर्बल हैं, जिनके शरीर सूख गए हैं, जिनका ओज उत्पन्न अत्यंत क्षीण हो गया। ओज की 3-4 वीडियोज है चैनल पर, तो आप उनमें जाके ओज को पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जिन्हें मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद या फिर तिमिर हो गया है, तैमरी का नाम तिमिर हो गया है, उन्हें स्वेदन नहीं कराना है। ठीक है गाइस, तो ये थे जिनमें स्वेदन हमें नहीं कराना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जिसमें स्वेदन कराना है, स्वेद के योग्य रोगी और रोग। तो ऐसे कौन से डिजीज या फिर पेशेंट है जिनमें हमें स्वेदन कराना है? तो वो है प्रतिशाय, कासे, चाहिक्का, श्वासे, अलाघवे, कर्ण, मन्या, शिराशूले, स्वर भेदे, गलग्रह। तो स्वेद के योग्य जो व्यक्ति प्रतिशाय, कास, हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित है, तो जो व्यक्ति प्रतिशाय, प्रतिशाय मतलब कोल्ड, और जो कोल्ड हो जाता है, हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, प्रतिशाय वो होता है, मॉडर्न से कोरिलेट करें प्रतिशाय को तो। और कास, कास मतलब खांसी, कफ, हिचकी मतलब हिकअप,
श्वास रोग यानी कि अस्थमा से पीड़ित, और कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से, जिनके लंग्स में, ब्रोंकस में, ट्रैकिया में बहुत ज़्यादा कफ भर गया है, स्रोतों में कफ भर गया है उनमें, और जिसका शरीर गुरु हो गया है, मतलब जिसका शरीर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। कर्णशूल, कर्णशूल मतलब कान में पीड़ा है, कान में दर्द हो रहा है। मन्यशूल मतलब गर्दन में दर्द हो रहा है। शिराशूल मतलब हेड में पेन हो रहा है। स्वर भेद मतलब आवाज़ चेंज हो गई है, आवाज़ बैठ गई है, ये कह सकते हैं। गलग्रह, गलग्रह मतलब गले में जकड़ाहट है। तो ऐसे रोगियों को हम स्वेदन करवा सकते हैं। तो किस किस को करवा सकते हैं? प्रतिशाय से पीड़ित, काश से पीड़ित यानी कि कफ से पीड़ित, हिचकी से पीड़ित, श्वास रोग से पीड़ित, और कफ के द्वारा जिनका शोथ भर गए हैं, और जिनका शरीर गुरु है, हैवी हो गया है। और कर्णशूल, कान में दर्द है। मन्याशूल, मन्याशूल मतलब गले में दर्द है। और शिराशूल मतलब हेड में दर्द है। और स्वर भेद मतलब जिनकी आवाज़ चेंज हो गई है, जिनकी आवाज़ बैठ गई है। और गलग्रह मतलब जिनको गले में जकड़ाहट है। तो इन रोगी को हम स्वेदन करवा सकते हैं। ठीक है, अब और भी देखेंगे, इसके कंटिन्यूशन में ये श्लोक है तो ये भी देखेंगे। अर्दित एक एकांग सर्वांग पक्षाघाते विनाम के, विनाम के, इसका श्लोक यहाँ छूट गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। कोष्ठ आना विवंदेशु मूत्राघाते विजृंभके बीजम के पार्श्व पृष्ठ कटि कुक्षि संग्रह ग्रधिषु चा मूत्रकृच्छे महत्ते चा मुष्क योर अंग अर्ध मर्दके। ठीक है, तो चरकसूत्र स्थान के 14 चैप्टर का 21 एंड 22 श्लोक। तो अर्धित, अर्धित मतलब जिसके फेशियल पैरालिसिस हो गया, मतलब जिसका मुंह वक्र हो गया या टेढ़ा हो गया है। एकांगवात, जिसमें एक अंग में वात प्रकोपित हो गई है, और इसे हेमीप्लेजिया कह सकते हैं, सॉरी क्वाड्रीप्लेजिया कह सकते हैं। यानी कहते हैं जिसमें फालिश का असर हो गया है। फालिश तो एकांक बात है, सर्वांग बात पूरी बॉडी में फालिश का असर हो जाना, यानी कि हेमीप्लेजिया। और पक्षाघात में, पक्षाघात भी एक बात रोग है। और विनाम के धनुस्तंभ, धनुस्तंभ को टिटनिस से कोरिलेट कर सकते हैं। और कोष्ठ में आना, आना मतलब पेट का फूलना। और विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन होना। मूत्रघात मतलब यूरिनरी डिजीज हो जाना, यानी कि मूत्र का बहुत कठिनाई से बाहर निकलना। और विशेष जम्भाई यानी यौनिक विशेष प्रकार से होना। और पार्श्वग्रह, पार्श्वग्रह मतलब जो हमारा रिफ केज है उसके साइड से जकड़ाहट होना। और पृष्ठग्रह मतलब बैक यानी कि पीठ में जकड़ाहट होना। और कटिग्रह मतलब पैल्विक रीजन में जकड़ाहट होना। और कुक्षिग्रह मतलब पेट में जकड़ाहट होना। और ग्रदिशी मतलब शियाटिका। और मूत्रकृच, मूत्रकृच मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई से मूत्र का त्याग करना, यानी कि यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा कठिनाई होना, बहुत पेन होना, वो होता है मूत्रकृच। और अंडकोश वृद्धि, अंडकोश मतलब टेस्टिस की वृद्धि हो जाना, टेस्टिस का बड़ा हो जाना, उनकी साइज इंक्रीज हो जाना। और अंगमत, अंग मतलब पूरी बॉडी में पेन होना। तो ये है जिनमें हम स्वेदन करवा सकते हैं, ये रोग हैं। सबसे पहले अर्दित, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामकम, धनुस्तंभ, और कोष्ठ में आना। विबंध में, विबंध भी स्वेदन करा सकते हैं, कोष्ठ में आना उसमें भी स्वेदन करा सकते हैं। मूत्राघात में भी स्वेदन करा सकते हैं। विशेष जम्भाई जब बहुत ज़्यादा योनिंग आ रही है उसमें भी। पार्श्वग्रह और पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, ग्रधिशी, मूत्रकृच, अंडकोश वृद्धि, अंगमत, इसमें भी हम स्वेदन करा सकते हैं। अब इसके कंटिन्यूएशन में अगला श्लोक है जिसमें हम स्वेदन करा सकते हैं। पादो उरु जानु जंघा अति अर्ति संग्रहे स्वधापि खल्लिश मावेशु शीते चा बेपुथु वात कंटके। तो पाद में, पाद में यानी कि पैरों में। जानू मतलब घुटने में। उरु मतलब पैल्विक, नीचे पैल्विक कड़ से नीचे जो पोर्शन होता है जांघों का वो। जंघा, इन अंगों में शूल तथा जकड़ाहट। और शोथ मतलब इडेमा, इन्फ्लेमेशन होना। खली रोग, आमदोष और शीतजन्य रोग। आमदोष मतलब जब फूड अनडाइजेस्टेड होता है हमारी बॉडी में। और शीत मतलब कोल्ड, इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो जो रोग होते हैं। और कंपवात, कंपवात भी एक वातज रोग है। और वात कंटक भी वात रोग है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब में हम स्वेदन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इससे कंटिन्यूएशन में ये श्लोक है। संकोचा आयाम शूलेषु स्तंभ गौरव सुप्तिषु सर्वांगेषु विकारेषु स्वेदनम हितम उच्यते। तो अंगों का संकोच, अंगों में संकोचन, कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है, आयामवात, सर्वांग शूल पूरी बॉडी में पेन होना। अंगों में स्तंभ यानी कि बॉडी ऑर्गन में जकड़ाहट होना। और गुरुता, गुरुता मतलब हैवीनेस होना अंगों में। और शून्यता हो जाना, शून्यता मतलब नम्बनेस हो जाना। तो ये इसमें स्वेदन करवा सकते हैं। ठीक है,
किसमें से करवाते हैं? अंगों में संकोच, आयामवाद में, सर्वांग शूल में, अंगों में स्तंभता मतलब बॉडी ऑर्गन्स में जकड़ाहट होना, स्टिफनेस होने में, और गुरुता मतलब हैवीनेस होने में, और क्षुणता हो जाने पर स्वेदन किया जा सकता है। तो इनमें हम स्वेदन करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखे इसमें किन में हम स्वेदन करवा सकते हैं, किन रोग और रोगी में, और किस में हम स्वेदन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखे स्वेदन के योग्य और अयोग्य, रोग और रोगी, आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे स्वेदन के और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।